गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के एजुकेशनल चैनल पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमने वैदिक गणित के अंदर योग शून्यांश संख्या विधि से और एकाधिक एवं पूर्वेण विधि से योग हमने करना सीखा था। आज योग का ही एक क्वेश्चन और है, कुछ अलग प्रकार से वो है, उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे व्यवकलन के बारे में। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पहले लिख रखा है, किलोग्राम। यहाँ पे जो भार दे रखा है वो किस में है? किलोग्राम में। और यहाँ पे जो भार आपको दे रखा है वो दे रखा है ग्राम में। आप इस प्रश्न को देखेंगे, आपको जब ये क्वेश्चन दिया हुआ आएगा तो यहाँ पे जैसे ये 65 ग्राम है, ये 85 है 85, ये 872 ग्राम है, ये 345 ग्राम है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मान आपको दिए हुए हैं ये मान 3 अंकों में है, जबकि ऊपर वाले जो मान है वो 2 अंकों में है। आपको ये पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 ग्राम होते हैं तो उसमें जीरो कितने आते हैं? 3 आते हैं, यानी कि 999 ग्राम हुआ। उसके बाद में जैसे ही 1000 ग्राम होंगे वैसे ही वो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ग्राम में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 3 अंकों में आएगी। कितने में आएगी? 3 अंकों में। तो 3 अंकों में आएंगी तो ये तो पहले से ही 3 अंक है, यहाँ हम 2 जगह पे और 0 0 लिख लेते हैं ताकि ये भी 3 अंकों में बदल जाए। ठीक है, और सवाल जब आप इसको हल करें तो आपसे कोई गलती नहीं हो। ठीक है, इसका हमें करना है योग, और किस मेथड से करना है? वैदिक विधि से हल करना है। ठीक, कल हमने किया था तो उसमें हमने 2-2 का शून्यांश संख्या विधि से हल किया था। आज इसमें 3-3 के ग्रुप बन रहे हैं, तो आज हम इसको हल करेंगे तो एक एक संख्या को लेकर ही हल करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे संकेत जो है वो मैं यहां लिखूंगा, यहां पे संकेत लिखते हुए चलेंगे साथ में कि जो करने का मेथड है वो एक्चुअल में किस तरीके से हो रहा है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हम योग करते हुए चलेंगे। अब 5 और 5 ऐसे जोड़ेंगे अपन कि सबसे पहले यहां पे संख्या आ रही है 5, फिर आगे संख्या आती है 5, दोनों को हमने जोड़ा 10 आ गया। ठीक है, अब दोनों को हमने जोड़ा तो 10 आ गया, तो 10 में इकाई का अंक है वो तो हम अपने साथ लेके चलेंगे, और जैसे ही 2 अंकों में संख्या बनेगी तो दहाई का अंक जो है उसका, जिन 2 अंकों को हमने जोड़ा है उसके आगे वाले अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बच गया? 0 बच गया। तो सेकेंड स्टेप में देखो, हमारे पास 0 तो पहले का बचा हुआ है, आगे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 0 और 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर आगे चलो, 2 और 5, 2 और 5 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये हो गया आपके पास 7। ठीक है, अब आगे चलो, आगे अब चौथे के अंदर क्या है? देखो 6 और अब ये कितने हो गए? 8 का एकाधिक कितना होता है? 9 होता है। तो 6 और 9 कितने हो गए? 15 हो गए। 6 + 9 = 15। तो 15 का हमारे पास तो रखना है 5, और ये 1 जो है उसके आगे वाले अंक पर हम लगा देंगे एकाधिक। तो 6 और 8, इसके आगे वाला अंक ये है 0, जिस पे हमने लगा दिया एकाधिक। ठीक है, अब ये हो गया, कितना बच गया हमारे पास? ये 5 बच गया। देखो आगे आप लिख सकते हो इसी प्रकार से हल करने पर, यहाँ डायरेक्ट आप हल करें तो ये 5 आपके पास हो गया। 5 के बाद में कितना आता है? 7। 5 में क्या जुड़ेगा? 7। फिर वही बात, कितने हो गए? 12। तो 12 हो गए, तो यहाँ हमने लगा दिया एकाधिक। देखो 5 यहाँ पे बचा था, फिर 7 इसमें जोड़ा तो कितना आया? 12 आया। 12 का 2 हमने रख लिया, और 1 जो है उसका इधर लगा दिया एकाधिक चिन्ह। ठीक है, अब आगे तो मैं यहाँ तो लिख देता हूँ इसी प्रकार हल करने पर, बस। तो यहाँ का काम तो हो गया। अब आपको केवल यहाँ का काम करना है। देखो 5 और 7 12 थे, 12 का हमने एकाधिक यहाँ लगा दिया, आपके पास बच गए 2। फिर 2 में हमने जोड़ा 4, तो 2 और 4 कितने हो गए? 6। अब आगे चलो, 0 और ये कितना है? 1 है। 0 का एकाधिक 1, तो 1 और 9 10 हो गए। अब 10 हो गए तो 10 में हमें अपने पास 0 रखना है। जो 1 आता है वो 1 क्या करेंगे? यहाँ 0 नहीं लिखना अब, क्योंकि वो तो 3 अंकों में ही होते हैं ग्राम के मान। तो जो एकाधिक लगाएंगे वो अब किलोग्राम वाले पे लगेगा। तो इसके सामने कौन है? ये 289 है, तो 9 के ऊपर लग जाएगा एकाधिक। ठीक है, आपके पास बच गया कितना? 0। 0 और 3 कितने हो गए? 3 हो गए।
ये तो आपके पास ग्राम के उत्तर आ गए। पहले ग्राम की तरफ से ही हल करते हैं। अब यहाँ पे आओ, 2 और 0 कितने होते हैं? 2। अब ये 9 का एकाधिक 10 हो गया, तो 2 और 10 हो गए 12। तो 12 का हमारे पास रखेंगे 2 और एक जो दहाई का अंक है उसका यहाँ लगा देंगे एकाधिक। ठीक है, अब हमारे पास कितना बच गया? 2। 2 और 6 8, ये लो 8 हो गया। इसके बाद में यहाँ आओ, 1 और 6 7, 7 और 9 कितने होते हैं? 16। 16 होते हैं, तो यहाँ एकाधिक लगा दिया, हमारे पास बच गए 6। फिर 6 और 5 कितने होते हैं? 11। तो 11 का हमने एक तो लिख दिया यहाँ पे इकाई वाला, और दहाई वाला जो है वो यहाँ पे एकाधिक का लगा दिया चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ से चलो, 1 और 3 4, 4 और ये कितने हैं? 3, 4 और 3 7, 7 और ये कितने हैं? 2, 7 और 2 9, ये लो। तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे 918 किलोग्राम और 367 ग्राम। ये हो गए आपके अभिष्ट उत्तर। ठीक है ना, अभिष्ट आंसर हो गए कि हमने इनको योग किया, और योग करने के बाद में आपके जो आंसर आए वही 918 किलोग्राम और 367 ग्राम। तो इस प्रकार के योग के क्वेश्चन भी है जो आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि ग्राम के अंदर अगर आपको 3 अंकों में संख्या नहीं दे रखी है ऊपर, तो आपको पहले 0 लगाना है और फिर आपको हल करना है। ठीक है, और यहाँ अगर कोई एकाधिक का चिन्ह आता है तो फिर वो 3 अंकों तक ही आएगा, उसके बाद में किलोग्राम वाले के ऊपर लगाना है। बस ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी ये सवाल वैसा ही है जैसा हमने कल हल किया था। ठीक है, तो ये हो गया वैदिक विधि से योग। अब हम आज पढ़ेंगे वैदिक विधि से व्यवकलन। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा वैदिक विधि से व्यवकलन। और वैदिक विधि से जो व्यवकलन है उसके अंदर जो सूत्र लगेगा उसमें 2 सूत्र हैं आपके। एक तो है एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्रंक। वैदिक विधि से व्यवकलन, इसके अंदर 2 मेथड है। इसके अंदर 2 मेथड है। पहला जो है वो है एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। ठीक है, और दूसरा मेथड जो है वो है एक न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। बहुत ही एक छोटा सा अंतर है दोनों में। दोनों ही तरीके से मैं एक ही एग्जांपल को सॉल्व करके आपको दोनों नियम समझा दूंगा। बहुत एक छोटा सा अंतर है जो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको अपन हल करें तो एकाधिकेन के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि किसी अंक का एकाधिक क्या होता है। आज इस सूत्र से हम व्यवकलन करें उसके पहले आपको एक न्यूनेन और परम मित्र अंक के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया जाए। वैसे तो आप जानते हैं लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया जाता है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम जानते हैं एक न्यूनेन के बारे में। एक न्यूनेन क्या मतलब होता है? जैसा कि इसमें नाम में ही है, एक न्यून का मतलब होता है कमी करना, एक की कमी करना। कमी किसमें करेंगे? कमी करेंगे अंकों में। जैसे हमने कल देखा था कि 3 का एकाधिक जब हमने किया था तो उसके ऊपर एक बिंदु लगाया था जिसका मान था 4। ठीक है, अब एक न्यूनेन की जब बात आती है तो 3 के नीचे बिंदु लगाते हैं। इसका मतलब हो गया 3 का एक न्यून, और 3 का एक न्यून का मतलब होता है 3 माइनस 1। 3 में से 1 कम करो, कितना होता है? 2 होता है। इसी प्रकार से बताइए कि 4 का एक न्यून कितना होगा? 3 होगा। 9 का एक न्यून कितना होगा? 8 होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम किसी भी अंक का एक न्यूनेन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो कहानी थी एक न्यूनेन की। अब आता है आपके पास परम मित्र अंक। तो ध्यान दें यहाँ पे कि आपकी वैदिक गणित जो है वो मूलतः आधार पर टिकी हुई है। अगर कोई संख्या, कोई एक अंक की संख्या है या कोई 2 अंकों की संख्या है जो 10 के नजदीक है, किसके नजदीक है? 10 के, तो उसका आधार माना जाता है 10।
और इसके आधार ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 10 की घात n। देखो वैदिक गणित के अंदर जो आधार का फॉर्मूला है वो होता है 10 की घात n, जहां पे n जो है वो एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या। अब आप ये कहेंगे कि प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्याएं वे होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो प्राकृत संख्याओं के मान होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत तक। तो सबसे पहले जैसे हमने n का मान 1 रखा, n का मान क्या रखा? 1, तो ये हो गया 10 की घात 1, और 10 की घात 1 का मान क्या होता है? 10। इसी प्रकार से n का मान 2 रखूंगा तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, जिसका मतलब होता है 10 गुणा 10, जिसका मान होता है 100। अगर मैं n का मान 3 रखूं तो ये हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10, जिसका मान होता है 1000। इसी प्रकार से हम आगे से आगे निकाल सकते हैं। आपकी 10th क्लास के अंदर इससे ज़्यादा 1000 से ज़्यादा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका हमें वैदिक मेथड से उसको सोल्व करना पड़े। तो आप यहाँ तक ही ध्यान रखें कि अगर कोई संख्या 10 के नज़दीक है तो उसका आधार 10 होगा, कोई 100 के नज़दीक है तो उसका आधार 100 होगा, और कोई 1000 के नज़दीक है तो उसका आधार है वो 1000 होगा। ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं परम मित्र अंक की, कि परम मित्र अंक क्या होते हैं। तो यहाँ जब इनके सवालों को हल करते हैं तो हम एक एक अंकों को जोड़ते हुए चलते हैं, और एक एक अंकों की संख्या जो है उनका आधार हमारे पास बनता है 10। ठीक है। तो अब ये परम मित्र की कहानी क्या है? परम मित्र ये है कि अगर कोई 2 अंक ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर 10 आए, यानी कि वैदिक गणित में क्या बन जाए? अब आधार बन जाए। अगर किसी 2 अंकों को जोड़ने पर उनका योग आए 10, तो वो एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। जैसे कोई संख्या है 3, अब 3 में मैं क्या जोड़ूं कि 10 बने? तो 3 में हमें जोड़ना पड़ेगा 7, तो 3 में 7 जोड़ने पर ये बन गया 10। इसका मतलब 3 का परम मित्र अंक वो क्या हुआ? 7। ठीक है। अब इसमें देखो 3 का परम मित्र अंक 7 है, तो ये बताइए 7 का परम मित्र अंक क्या होगा? 7 का परम मित्र अंक, तो 7 में क्या जोड़ने पर 10 बनेगा? 3 जोड़ने पर। ये लो, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 का परम मित्र अंक है 7 और 7 का परम मित्र अंक है 3, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार से आप किसी भी अवयव का परम मित्र अंक निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप बताइए कि 4 का परम मित्र अंक क्या होगा? 6 होगा, और 6 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के परम मित्र अंक रहेंगे, क्योंकि दोनों का योग कितना आ रहा है? 10। इसी प्रकार से ऐसा कौन सा अंक है जिसका परम मित्र अंक वो स्वयं ही है? तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 5। 5 का परम मित्र अंक क्या होगा? 5 का परम मित्र अंक होता है 5, जिसको जोड़ने पर क्या आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी अवयव का परम मित्र अंक निकाल सकते हैं। ऐसे ही 1 का परम मित्र अंक क्या होगा? 9 होगा, और 9 का क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर मान कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। तो परम मित्र अंक की कहानी समझ में आ गई होगी कि 2 अंकों का योग यदि 10 होता है तो दोनों अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। अब देखिए वैदिक विधि से अब करते हैं हम व्यवकलन, और व्यवकलन करेंगे तो उसके पहले सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने काम में लिया है वो कौन सा है? एकाधिकैन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। एग्जाम्पल समझें इसका। एक हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे 800 में से मुझे घटाने हैं 267, 800 माइनस 267, ये माइनस करने हैं। नॉर्मली माइनस नहीं करने हैं। प्रश्न क्या आता है? वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए, वैदिक विधि से व्यवकलन करो। ठीक है। तो वैदिक विधि से व्यवकलन करना है। ध्यान रहे 800 में से आपको माइनस करने हैं 267, और इसको करने का तरीका क्या है वो ध्यान से समझें। एक भी क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया तो इसके जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे वो आप सारे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? एकाधिकैन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। ठीक। अब देखो कैसे काम करता है ये फॉर्मूला। सबसे पहले हमें घटाना होता है। नॉर्मली कैसे घटाते हैं? 0 में से 7 नहीं जाता, इसके पास गया हासिल की लेने के लिए, इसके पास भी नहीं है तो इसने इससे हासिल की मांगा, आगे से आगे ट्रांसफर करता गया और हमने माइनस कर लिया। ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना। अब देखो यहाँ क्या करते हैं? 0 में से 7 घटाते हैं,
जीरो में से 7 घटाते हैं तो जीरो में से 7 नहीं घटता, इसलिए इस 7 का परम मित्र, देखो यहाँ संकेत में लिख देता हूँ मैं एका, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे कि जीरो में से 7 नहीं घटता, इसलिए 7 का परम मित्र अंक जो है वो जीरो में जोड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, जीरो में से 7 नहीं घटता, तो 7 का परम मित्र अंक क्या है, 7 का परम मित्र अंक है 3, जो कि कहाँ जोड़ेंगे, ऊपर वाले जीरो में जोड़ेंगे, तो जीरो में 3 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन इसके बाद में क्या करेंगे, तथा 7 के पूर्व वियोजक अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, देखो क्या क्या क्रिया साथ में चल रही है, पहली स्टेप में ही समझ लें। जीरो में से 7 घटाया, नहीं घटता, 7 का परम मित्र अंक होता है 3, जो कि जीरो में जोड़ना है, जोड़ दिया, और 7 के पूर्व वियोजक अंक कौन सा है, 6 है, जिसके ऊपर हमने लगा दिया एकाधिक का चिन्ह। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो, अब आ जाओ यहाँ पे, हासिल का कुछ याद नहीं रखना, आगे आ जाओ। अब 6 का एकाधिक कितना हो गया, 7, जीरो में से फिर आपको घटाना है 7, जो कि नहीं घटता, तो 7 का परम मित्र अंक 3, वापस जीरो में जोड़ो तो कितना आएगा, 3 आएगा, और उसके आगे वाले अंक पर हम लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह। ठीक है, अब चलो आगे, 8 में से अब कितने घटाने हैं, 2 का एकाधिक 3, तो 8 में से 3 घटाओ, कितने आते हैं, 5 आते हैं। ये आ जाएंगे आपके फाइनल आंसर। तो 800 में से आप 267 घटाएंगे तो आंसर आएंगे 533। अब इसमें कई क्या होंगे, सीधा घटाने की कोशिश करेंगे, सीधा घटाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये एकाधिक चिन्हों में गड़बड़ हो जाएगी, और ये गड़बड़ हो जाएगी तो आपको नंबर 1 भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और मेन चीज़ इसमें ये एकाधिक के चिन्हों का ही होता है। अगर ये चिन्ह आपने सही लगा दिए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझ के इसको हल करते हैं। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूँ, ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ये एग्जाम्पल है जैसे 733, इसमें से अपने को माइनस करना है 576, ये माइनस करना है। ठीक है, और इसको मैं किस मेथड से कर रहा हूं, सेकंड मेथड, एक न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक। सेम कहानी है, देखो इसमें क्या क्या चलता है, 3 में से 6 घटाओ, नहीं घटता, तो 6 का परम मित्र अंक क्या होता है, 4 होता है, उस 4 को आपको जोड़ना है 3 में, तो यहां कितना आएगा, 7। देखो फिर से सुनिए, 3 में से 6 घटाने हैं, नहीं घटते हैं, इसलिए 6 का परम मित्र अंक है वो 4 होता है, उसको ऊपर वाले 3 में जोड़ो 7 होता है, और इसके 3 के पूर्व वियोजक के नीचे एक न्यून का चिन्ह लगाना है। यहां क्या किया था, 7 के आगे वाले पे जो पूर्व का जो वियोजक अंक है उसके ऊपर हमने एकाधिक का चिन्ह लगाया था, यहाँ पे 3 के पूर्व के अंक पर हमें क्या लगाना है, एक न्यून का चिन्ह लगाना है। अब 3 का एक न्यून कितना होगा, 2 हो जाएगा ये, तो ये मान क्या हो गया, 2। ठीक है, अब आगे चलो, अब 2 में से हमें घटाना है 7, नहीं घटता, तो 2 में से 7 नहीं घटता, तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है, 3, जिसको हम किस में जोड़ेंगे, 2 में जोड़ेंगे, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, और इसके आगे वाले पे हमें लगा देना है एक न्यून का चिन्ह। ठीक है, अब 7 का एक न्यून कितना हो गया, 6 हो गया, 6 में से 5 घटाओ कितना आता है, 1 आता है, तो इसमें से 733 में से 576 माइनस करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 157। ठीक है, तो इस प्रकार से दो अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा मैंने एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक और एक न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक के बारे में बता दिया है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि वैदिक विधि से व्यवकलन करो, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। और यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक की सहायता से व्यवकलन करो, तब तो ये मेथड लगाना है।
और ऐसा आता है कि एक न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक की सहायता से व्यवकलन कीजिए, तब आपको ये मेथड काम में लेना है। ठीक है, तो दोनों मेथड हो गए। अब इस पे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, वो माइनस करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं समय का, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, ज्यादा चांसेस यही हैं इसमें से कि आपके इसी प्रकार से आएगा कि वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है वैदिक विधि से व्यवकलन करो। अब इसमें प्रश्न क्या है वो ध्यान से सुने। प्रश्न है समय का है, जैसे घंटे, मिनट और यहां आएगा सेकंड। ठीक है, यहां पे जैसे मेरे पास कोई 55 घंटे हैं और मिनट जो है वो है मेरे पास 32 और सेकंड है वो है 31। इसमें से मुझे माइनस करने हैं 47 घंटे, 54 मिनट और 55 सेकंड। अब इसमें माइनस करना है तो ये एक थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है। अब देखो, ये एक इकलौता प्रश्न है जिसके अंदर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। वो क्या कि आप देखते हैं कि सेकंड जो है और मिनट ये किस प्रकार से चलते हैं। तो सेकंड जो चलती है वो जैसे एक से शुरुआत होती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड चलती जाती है, फिर आती है 51 सेकंड, 52 सेकंड और 59 सेकंड और 60 सेकंड। 60 सेकंड बनते ही वो किस में बदल जाती है, 1 मिनट में बदल जाती है। सेकंड का काम तो ये है, जैसे ही 60 सेकंड हुए वैसे ही वो किस में बदल गई, मिनट में बदल गई। तो अब आप ये देख सकते हैं कि सेकंड में अधिकतम मान कितना आता है, 60 आता है। 60 आता है तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि इकाई का अंक है वो तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यानी इकाई का अंक तो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आते हैं। परंतु दहाई का अंक कहाँ तक आता है? देखो 10 20 30 40 50 60। दहाई का अंक देखो 1 2 3 4 5 6, लास्ट कितना आता है, 6 आता है। 60 में लास्ट कितना है, 6। यानी दहाई का अंक है वो अधिकतम 6 तक ही आता है। और यही नियम लागू होता है मिनट के लिए। जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट हुए वो 1 घंटा बन गया। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, इकाई का अंक है वो तो 0 से लेके 9 तक चलता है, जबकि दहाई का अंक है वो 1 2 3 4 5 6, लास्ट 6 तक ही होता है। तो जब हम इसमें परम मित्र अंक वाला नियम लगाएंगे, उस स्थिति में अपन इकाई के अंक के लिए तो परम मित्र वाला जो नियम लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि 2 अंकों का योग 10 होना चाहिए। ठीक है, और दहाई के अंक के लिए जो नियम लगाएंगे वो लगाएंगे कि 2 अंकों का योग 6 होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम मान कितना आता है, 6 आता है। तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है किस प्रश्न में, जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड अर्थात समय में से कोई मान घटाना हो। ठीक है, तो ध्यान दें, यहाँ पे 1 में से 5 नहीं घटता तो 5 का परम मित्र अंक क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि इकाई का अंक के लिए परम मित्र किस में से देखेंगे, 10 में से। तो 1 में से 5 घटाओ, नहीं घटता। 5 का परम मित्र अंक 5, 1 में जोड़ो 6 हो गया, और अगले वाले पर क्या लग गया, एकाधिक। तो 5 का एकाधिक क्या हुआ, 6 हो गया। अब 3 में से 6 घटाओ, नहीं घटता, तो 6 का परम मित्र अंक 0 होगा। 6 का परम मित्र अंक 4 नहीं लेना, क्योंकि दहाई पे पहुंच गए अपन, दहाई के अंक पे। तो 6 का परम मित्र अंक हुआ 0। 3 में जोड़ो, क्या आ गए, 3, और अगले वाले अंक पर लग गया एकाधिक। ठीक है, अब 2 में से 5 घटाओ, नहीं घटते, तो 5 का परम मित्र अंक क्या होता है, 5, क्योंकि वापस इकाई के अंक पे आ गए, देखो मिनट में। तो 5 का परम मित्र अंक क्या हुआ, 5, जिसको 2 में जोड़ो 7 हो गया, और अगले वाले पर लग गया एकाधिक। अब 3 में से 6 घटाओ, नहीं घटते, तो 6 का परम मित्र अंक 0 होता है, 3 में जोड़ दो, 3 हो गया, और अगले वाले पर लग गया एकाधिक। अब 5 में से घटाने हैं 8, नहीं घटते, तो 8 का परम मित्र अंक क्या होता है, 2 को 5 में जोड़ो 7 होते हैं, और आगे वाले पे लग गया एकाधिक। अब अपने को 5 में से कितने घटाने हैं, 5, तो ये आ गया 0।
तो ये तो आ गए आपके पास 7 घंटे 37 मिनट और 36 सेकेंड। ये आ जाएंगे आपके फाइनल आंसर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहीं पे, इसको आप नोट करेंगे और इसको हल करके इसके आंसर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। लिखे फटाफट, घंटे मिनट सेकेंड। आपको 31 घंटे 22 मिनट और 36 सेकंड में से 28 घंटे 54 मिनट और 48 सेकंड को करना है माइनस। कौन से मेथड से? वैदिक विधि से करना है। आपका जो मन करे उस मेथड से करिए। एक आदिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक या फिर एक न्यूनेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके मुझे मेरे ग्रुप पे आप इसके आंसर सेंड करेंगे। इसके अलावा आपकी बुक में योग और व्यवकलन के जो सवाल दिए हुए हैं उन सभी सवालों को आपको मैं स्कूल के ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जिनको आपको हल करना है और अपनी कॉपी में होमवर्क करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।